जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 नवंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 5 नवंबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 नवंबर के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर को बहुत तगड़ा रिग्रेट है, गिल्ट है, पेन है एंड ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस हो सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इन्होंने जो कुछ किया है या इनके साथ जो कुछ हुआ है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिज सेटल हो गई है, हो सकता है कि ये अपनी मैरिटल लाइफ से खुश नहीं है, एनीथिंग। ओके तो आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनलाइटनमेंट का कार्ड क्यों आया है। रिकवरी, विजडम एंड आइसोलेशन। ओके तो यस यहाँ पर सभी साइन आ चुके हैं मेरे ख्याल से। कोई साइन बस एरीज, लियो, सजिटेरियस बचा है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव करते हैं एंड इस चीज़ का रियलाइजेशन या तो इनको अब हुआ है, इनके दिमाग की बत्ती अब जली है। या तो ये आप हो सकते हैं कि आपको इनलाइटनमेंट हो रहा है, या तो सपनों, ड्रीम के थ्रू, सपनों में, या आपका कोई पर्सन है जो शायद आपको सच्चाई बता रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब एक ब्लर जैसी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को तो आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हों, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो एंड इनकी मेन इंटेंशन है आपको प्रोटेक्ट करना। ओके इनको लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत टाइम या तो वेस्ट कर दिया है, या ये भी हो सकता है कि शायद आपकी कहीं मैरिज की बात चल रही है या आपके लिए प्रपोजल आ रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि कहीं आप कोई गलत डिसीज़न ना ले लें, या इनको लग रहा है कि बहुत लेट होने की वजह से अब इनको स्पीड पकड़नी चाहिए। एंड यस ये आपके लिए ये इस रिलेशनशिप में रिकवरी लेके आना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि इन्होंने जो भी, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये उस सारी सिचुएशन में रिकवर करना चाहते हैं, खुद भी रिकवर होना चाहते हैं एंड आपको भी करना चाहते हैं। इनके पास वही चीज़ है कि इनको एहसास हो चुका है कि इनको विजडम आ चुकी है। इनको या तो मुझे लग रहा है किसी ने गाइड किया है इनको, या इनको डिवाइन की तरफ से विजडम दी गई है एंड ये इस रिलेशनशिप पर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। ओके ऐसा भी लग रहा है जैसे अगर इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या ये फाइनेंशियली आपसे वीक हैं, तो अब इन्होंने डिसाइड किया है अपने फाइनेंसेस को भी स्टेबल करने की। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ अगर इनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो इनको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए। ओके थर्ड पार्टी की वजह से शायद ये सारी दिक्कतें आई हैं। एंड ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी या तो इनके कोई मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, इनकी बिजनेस या जॉब हो सकती है। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो वो चीज़ थर्ड पार्टी बनी हुई थी, या तो कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि
या तो थर्ड पार्टी की वजह से आज इनकी ज़िंदगी में ये सारी दिक्कतें हैं, या इनका पास्ट का कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें डिवोर्स हुआ हो, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के पर्सनली रिलेशनशिप में, उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड इस टाइम पर आइसोलेशन में हैं, अकेले हो गए हैं। ओके, किसी से ना बात कर रहे हैं, ना किसी से ओपन अप हो रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप लोग हो सकता है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपने पैशन को फॉलो करने की जगह आपने किसी लगी बंदी जगह पे काम कर लिया है, मतलब जैसे जॉब कर लिया है। अब आपका पैशन था, सपोज़ कीजिए आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे तो आपने किसी प्रोफेशन को चूज़ कर लिया, या आप बिज़नेस करने लग गए, लेकिन आपका पैशन दूसरे साइड में है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना पैशन ही चूज़ करना चाहिए। जो चीज़ को आप अपना प्रोफेशन बनाएं तो वहाँ पर आपको टाइम देखने की ज़रूरत ना पड़े कि कितना टाइम निकल गया है। आपके अंदर एक ऑब्सेशन होना चाहिए अपने काम को लेकर के। ओके, तो दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके सामने टेम्पटिंग ऑफर्स आ रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छे से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपने कोई गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, तो आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत सारे आएंगे, एक से बढ़ के एक ऑप्शन आएंगे। बट यहाँ पर आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चूज़ वाइजली करना है। ओके, अगर आपने गलत डिसीज़न लिया, गलत चीज़ को चूज़ किया, तो उसके बैड इम्पैक्ट आपको देखने को पड़ जाएंगे। ओके यस आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत दिनों से स्टक थे। स्टकनेस हो सकती है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के, या अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके। तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप इनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आप मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न है, डिप्रेशन है, तो मतलब पेन ही पेन है। ओके, तो इससे निकलना भी आप ही को है। जितनी जल्दी आप लोग अपने माइंड में क्लियर हो जाते हैं उतनी जल्दी दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज प्लीज़ मुझे बताइए कि क्वेस्ट का कार्ड क्यों आया है। बिटर स्वीट, एक्सपेंशन एंड डेस्टिनी। वो शिट, एक कार्ड और निकल आया तो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि हम लोग कार्ड को वापस नहीं रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि सारे साइन निकल आए हैं। वैसे भी यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है इनको किसी ने मिसगाइड किया था पहले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको ईश्वर की तरफ से गाइड किया जा रहा है। ओके, तो इनको बताया गया था कि ग्रास उधर की ज़्यादा ग्रीन है, जिस वजह से इनको लालच दिया गया था, इनको ऐसा मिसगाइड किया गया था कि अगर आप यहाँ शादी करते हैं या इस तरफ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ग्रास ग्रीन होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपकी मेंटालिटी मैटर करती है। तो यस, ये जो हैं अब इनको एहसास हो रहा है कि इनकी लाइफ की खुशियाँ सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कोई और इंसान या जो दिख रहा है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो ज़्यादा शाइन करती हैं, एंड जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उनमें अपनी नेचुरल शाइन होती है। तो अब इनको ये डिफरेंस समझ में आ चुका है। आपका रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है, या आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी पे इन्होंने शायद ज़्यादा फोकस किया है, एंड आप पर ये कभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, या इन्होंने किसी और सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है एंड आपको नहीं दे पाए। तो आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, या ब्रेकअप हो चुका है, या किसी तरह से आपने मूव ऑन किया है, तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं किसी भी तरह से। ओके, यस, ये आपको लेके अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी निकल के आया था जिसको हम लोग देखेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसको शायद पता है आप दोनों के बीच के कनेक्शन का, एंड वही मिसगाइड कर रही है। अगेन थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई है, तो थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ये थर्ड पार्टी आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसे पता है, जो जेलस है, एंड जो आप लोगों के बीच में मिसगाइड या मतलब
नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ओके, तो आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इनका ट्रू लव आप ही हैं एंड ये आपके साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, एवरीथिंग ये आप ही के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डेस्टिनी से मांगा है आपको एंड इनको विश्वास है कि अगर इनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। इस बात की इनके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर एंड टाइम पर इनको इनलाइटनमेंट हो चुका है, इनको ज्ञान मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से इनको लग रहा है कि शायद इनकी डेस्टिनी में आप हैं। इस वजह से शायद ये आपके लिए, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मूव करने को तैयार है, क्योंकि ये जो कार्ड आया था इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पर 38 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 20, 11, 22 एंड 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आर्कएंजल यूरियल आ चुके हैं आप लोगों को रास्ता बताने के लिए। तो बीकम ए पीस एम्बेसडर। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, कोई फाइट हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि आप लोगों को पीस एम्बेसडर बन के रहना है। मतलब शांति से सारी चीज़ें डील करनी है। फाइट करने से कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।